हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आए दिन बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही ऐसे अपडेट्स लाए जा रहे हैं जिससे कि जो कुछ चीज़ें मैनिपुलेशन की जाती थी बिडर एंड सेलर्स के एंड से, उन चीज़ों को रोका जाए। तो इसी तरीके से बीओक्यू और कस्टम बिड को भी लेके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। पहले तो एक एक्शन ये लिया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए बीओक्यू और कस्टम बिड बंदी कर दी गई थी। अब सेकंड एक्शन एक और लिया गया है, वो भी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी अगर बीओक्यू या कस्टम बिड बना रही है तो जो उसमें सेंट्रल एंड जो गवर्नमेंट होती थी, मतलब कोई भी बिडर, जो भी बायर्स है, वो लोग कई बार क्या करते थे, जो बिडे बनाते थे उन बिड्स में ना मैनिपुलेशन करने के लिए कुछ चीजों का यूज करते थे, जिससे कि उस बिड की नोटिफिकेशन, कस्टम या बीओक्यू बिड्स की नोटिफिकेशन ज्यादा बिडर तक ना जाए, उसका जो उसके सिलेक्टेड सेलर्स है सिर्फ वहां तक वो सीमित रह जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और बहुत बड़ा अपडेट लाया है। अभी अपडेट क्या है और कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको भी पकड़ में आ जाएगा कि इस बिड में मैनिपुलेशन करने का ट्राई किया गया है, नहीं किया गया है, और अगर मैनिपुलेशन करने का ट्राई किया गया है तो आपको क्या एक्शन लेना है, उस चीज को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्या बिगेस्ट अपडेट लाया गया है, जिससे कि बीओक्यू और कस्टम बिड के अंदर जो स्कैम्स चल रहे थे आज की डेट में, अब वो स्कैम नहीं हो पाएंगे और एक बिडर इजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि भाई इस बिड की नोटिफिकेशन ज्यादा लोगों तक रोकने के लिए क्या क्या किया गया है, या इस बिड में क्या स्कैम किया गया है, और ये कस्टम और बीओक्यू बिड जो बनाई गई है, ये बिड एलिजिबल भी थी भी कस्टम या बीओक्यू बिड बनने के लिए कि नहीं थी। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के समझते हैं कि बेसिकली क्या नए अपडेट्स आए हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ और स्क्रीन पे आने के बाद मैंने क्या किया, दो टेंडर के डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं। जो पहले टेंडर बनते थे और उनकी क्या डॉक्यूमेंटेशन आती थी बीओक्यू एंड कस्टम बिड की, और जो अब लेटेस्ट अपडेट के बाद जो फॉर्मेटिंग आनी है वो क्या आ रही है, वो दोनों डॉक्यूमेंट समझ रखे, और इसी से आपको आइडेंटिफाई होगा कि इस बिड में क्या नए अपडेट्स आए हैं। और ये जो नया अपडेट लाया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की तरफ से, अब मे बी ये भी हो सकता है कि अब इस अपडेट के आने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कस्टम एंड बीओक्यू बिड्स को ब्लॉक किया गया है उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाए। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए कस्टम एंड बीओक्यू बिड ब्लॉक करने का रीजन क्या था गवर्नमेंट का, कि वहां पे क्या हो रहा था, कुछ बायर्स क्या थे, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे, लोगों तक ज्यादा नोटिफिकेशन जाने नहीं दे रहे थे उस बिड्स की। तो उसी को स्टॉप करने के लिए उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने कर लिया है। तो अभी तो फिलहाल क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो इसको इनेबल नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में हमें दिख जाए कि कस्टम एंड बीओक्यू बिड स्टेट गवर्नमेंट के लिए इनेबल कर दी जाए। अब अपडेट क्या है, क्या चेंजेस आए, उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी जो है, पहले मैं आपको ओल्ड डॉक्यूमेंट समझाता हूँ। अभी जो है हमारे सामने पुराना बीओक्यू डॉक्यूमेंट है कि पहले जो बीओक्यू बिड बनती थी, सिंपल यहाँ पे कैटेगरी मार्क होती थी और यहाँ पे कैटेगरी का बीओक्यू का टाइटल कि भाई ये बीओक्यू बिड है, क्या बिड है, वो मेंशन कर दिया जाता था। अब जो नए अपडेट्स आए, नए चेंजेस आए, वो क्या किए गए हैं, ये देखिए नए डॉक्यूमेंट टेंडर में आते हैं। यहाँ पे सारी चीजें सेम रखी गई है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें। यहाँ पे जो अपग्रेडेशन की गई है, कैटेगरीज के नीचे अपग्रेडेशन काफी सारी की गई है। जैसे कि यहाँ तक तो आपको ये दिख रहा है कि भाई क्या आइटम्स क्या रिक्वायर्ड किया गया है बिड के अंदर। अब यहीं पे कई बार क्या होता था, हमें जो आइटम कैटेगरीज होती थी इसके आगे टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3 करके दिखता था। तो अब ऐसा भी बायर नहीं कर पाएगा। वो क्यों नहीं कर पाएगा, उसका रीजन आपको नीचे आइडेंटिफाई होगा। अब इसमें क्या देखिए, पहले क्या होता था ना, हमारे सामने ऐसा कोई सेक्शन नहीं होता था सर्च स्ट्रिंग यूजिंग इन द जेम अपार्ट। मतलब जब सर्चिंग की गई उसकी बिड बनाते समय, तो वहां पे क्या सर्च किया गया, ठीक है, एक तो वो कीवर्ड भी आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद सर्च रिजल्ट, मतलब देखिए कस्टम बिड बनानी हो चाहे बीओक्यू बिड बनानी हो, बायर को क्या करना होता है, बिड बनाने से पहले ना उसकी एक नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई जब बायर ने सर्च किया था तो उसने क्या कीवर्ड डाल के सर्च किया। तो सबसे पहले तो आपको ये मैच करना है कि भाई जो कीवर्ड डाल के उसने सर्च किया है नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट के लिए, क्या उन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड बिड बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, ठीक है। सेकंड, सर्च रिजल्ट जनरेटेड इन जेम अपार्ट, मतलब जो सर्च रिजल्ट अपीयर हुआ नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट का, तो वो क्या अपडेट हुआ, यहाँ पे आ गया कैटेगरी नॉट अवेलेबल इन द जेम। मतलब अगर यहाँ पे कैटेगरी नॉट अवेलेबल आया तब तो ठीक है, लेकिन जो उसने कीवर्ड डाला और उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जैम के पास ऑलरेडी कैटेगरीज अवेलेबल थी, तो वो सारी कैटेगरीज भी यहाँ पे मेंशन होके आ जाएगी। वो मतलब पहले क्या होता था, बायर ना हाइड कर देता था, वो चीजें दिखती ही नहीं थी।
बायर सीधा क्या करता था, नीचे नॉट अवेलेबल वाले पे सिलेक्ट करके बिड बना देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सारी कैटेगरी आपको दिखेगी कि भाई ये सारे कीवर्ड आपने ये कीवर्ड डाला था, इससे रिलेटेड ये सारी कैटेगरी अवेलेबल थी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। इसके बाद दूसरा रिलेवेंट कैटेगरी, ये सेक्शन भी हमें नहीं दिखता था कि बायर रिलेवेंट कैटेगरी क्या सिलेक्ट कर रहा है। रिलेवेंट कैटेगरी सिलेक्टेड फॉर द नोटिफिकेशन, जिसके बेसिस पे बिडर को नोटिफिकेशन जाती है। कभी भी आप कोई कस्टम या बीओक्यू बिड देख रहे हैं तो उसमें ये देखिए जो रिलेवेंट कैटेगरी उसने सिलेक्ट की है, उस रिलेवेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड किए भी गए हैं बिड में कि नहीं किए गए हैं। अगर नहीं किए गए हैं तो भी उसके अगेंस्ट आप बायर के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन तक समझ गए कि पहले क्या चलता था ना, बायर्स क्या करते थे सबसे में, ये जो रिलेवेंट कैटेगरी फॉर सिलेक्टेड द नोटिफिकेशन, पहले किसी को भी विजिबल होता नहीं था कि बायर ने क्या नोटिफिकेशन के लिए सिलेक्ट किया, तो वो एक ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करते थे जिस कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होता था, ब्लैंक कैटेगरी होती थी, जिससे क्या होता था लोगों के पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाती थी उस बिड की। तो वो लोग क्या करते थे, इस तरीके से मे बी ऐसी ब्लैंक कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लिया करते थे। और ये हर एक बायर नहीं करता था, कुछ ही बायर होते थे जो कहीं ना कहीं बिड में कॉम्पिटिशन रोकने का ट्राई करते थे, वो लोग इस तरीके की हरकतें करते थे। अब जैम ने क्लियरली ये सारी पैटर्न लगा दिए। पहला तो नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट के लिए क्या कीवर्ड डाल के वो सर्च कर रहा है वो दिखा रहा है। अब नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बनाते समय जैम ने उसको जो कीवर्ड के अकॉर्डिंग कैटेगरी अवेलेबल थी वो क्या क्या कैटेगरी दिखाई वो शो करता है पोर्टल। सर्चिंग के लिए उसने क्या प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट की वो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई नोटिफिकेशन किस कैटेगरी के बेसिस पे बिडर्स को भेजना है वो दिखाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो यहाँ तो दिखा रहा है कि भाई कैटेगरी अवेलेबल नहीं थी, तो ये ठीक है, जेन्युइन है, ये बीओक्यू बिड बन सकती थी। अब यहीं पे एक बिड मैंने उठाई है, मैं बिड नंबर इसका शो नहीं करूंगा किस डिपार्टमेंट की है मैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि देखिए जैसे कि यहाँ पे बायर ने नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट के लिए ये कीवर्ड डाला, ये कीवर्ड डालते के साथ क्या हुआ, जैम ने बताया कि भाई जो आपने कीवर्ड डाला है ना उस कीवर्ड से रिलेटेड इतनी सारी कैटेगरी जैम पे अवेलेबल है, तो आप पहले सही से ऑथेंटिकेट कर लो जो आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो इन कैटेगरीज में फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अब अगर आप एक बिडर है, आप इस बिड को रिव्यू कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भाई जो प्रोडक्ट उसने मांगा गया ना वो प्रोडक्ट इनमें से किसी कैटेगरी में मैच है, अवेलेबल है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बायर को इस बिड के ऊपर रिप्रेजेंटेशन चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। आप बायर से बोल सकते हैं कि आपने एज पर रूल ये बिड गलत क्रिएट की है, आप ये बिड बीओक्यू के लिए एलिजिबल ही नहीं थी, कस्टम के लिए ये बिड एलिजिबल ही नहीं थी। साथ ही साथ ऐसी बिडों पे जैम की जो बैकएंड टीम है वो भी मॉनिटर कर रही है, अगर उनके नजरों में भी ऐसी बिडें आती है तो वो बैकएंड से ही बिड को कैंसिल कर देगी बैकएंड से। तो आप भी जैम को रिपोर्ट कर सकते हैं इन बिड्स के लिए, एंड जैम की बैकएंड टीम तो इसको देख ही रही है और आपको भी लग रहा है बिड में इस तरीके से मैनिपुलेशन है, तो आप भी जैम को रिपोर्ट कर सकते हैं, बायर को रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन कब तक क्रिएट कर सकते हैं, जिस डेट पे बिड बनी है उस डेट से नेक्स्ट 4 डेज तक कर सकते हैं, अगर बिड वो 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा के लिए क्रिएट की गई है तो मेजरली ये अपडेट लाया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, जिससे कि जो बीओक्यू एंड कस्टम बिड में स्कैम्स चल रहे थे, कुछ बायर्स गलत प्रैक्टिसेस, रॉन्ग प्रैक्टिसेस कर रहे थे, वो प्रैक्टिसेस अब रुक जाएगी और इसकी वजह से हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट पे ब्लॉकेज लगी है बीओक्यू एंड कस्टम बिड की, मे बी वो दोबारा से चालू हो जाए, इनेबल हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट भी बिडें बना सकते हैं। तो अगर आप भी बीओक्यू एंड कस्टम बिड में डील करते हैं तो आपको प्राइमरली इन चीजों को चेक करना है कि भाई क्या रिक्वायरमेंट की गई है बिड में, क्या कीवर्ड सर्च किया गया और उससे अवेलेबल कैटेगरियां थी या नहीं थी, एंड नोटिफिकेशन के लिए उसने नहीं सही कैटेगरी सिलेक्ट की है कि नहीं की है। अगर इनमें से कोई भी एक भी पैरा रॉन्ग आपको दिखता है तो आप क्लियरली बायर को रिप्रेजेंटेशन चैलेंज क्रिएट कीजिए, बताइए कि भाई आपने एज पर रूल ये गलत किया है, मैं जैम को भी आपकी इस बिड को रिपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी आपको तो रिपोर्ट कर ही रहा हूँ, आप इस बिड को कैंसिल करके कैटेगरी बिड क्रिएट कीजिए। तो ये था आज का एक बिगेस्ट अपडेट, जिससे कि बीओक्यू एंड कस्टम बिड में काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा उन बिडर्स को जो जेन्युइन वे से अपना बिजनेस करते हैं, सही तरीके से सभी बिडों में पार्टिसिपेट करते हैं और जो बायर बिड में कंपटीशन रोकने का ट्राई करते हैं, अब वो लोग भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस नहीं कर पाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।